इंटरनेट पर आप तो जानते ही हैं, रोज कुछ न कुछ वायरल होता है। पर कभी कभी कोई ऐसी चीज सामने आती है जो दिमाग घुमा देती है। आज हम एक ऐसे ही वायरल मीम की पूरी चीर फाड़ करने वाले हैं। ब्रो थिंक्स ही इज द मेन कैरेक्टर। तो चलिए इस अजीब और मजेदार कहानी की तह तक चलते हैं। सबसे पहले बस इसे महसूस कीजिए। ये एक बंगाली ऑडियो क्लिप है जिसमें दर्द है, ड्रामा है और एक बहुत ही गहरी, कह सकते हैं कि सिनेमा वाली फीलिंग है। और फिर अचानक उसी गहरे इमोशनल ऑडियो के ऊपर ये टेक्स्ट चमकता है। सोचिए, एक तरफ दिल टूटने का महाकाव्य और दूसरी तरफ इंटरनेट का सबसे मॉडर्न, सबसे बेपरवाह तंज। और बस इसी टकराव से जन्म होता है इस मीम का। तो सवाल ये उठता है, एक बेहद नाटकीय बंगाली डायलॉग और एक अमेरिकी इंटरनेट स्लैंग का ये अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन आखिर पूरी दुनिया में वायरल हुआ तो हुआ कैसे? इस कल्चरल पहेली को सुलझाने के लिए हमें इसके हर एक हिस्से को बारीकी से समझना होगा। तो चलिए इस पजल के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं। तो पहेली का पहला टुकड़ा है इस मीम का टेक्स्ट। ये मेन कैरेक्टर एनर्जी आखिर है क्या भला? क्योंकि ये वही आइडिया है जिस पर इस मीम का पूरा मजाक टिका हुआ है। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो ये वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि पूरी दुनिया बस उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। वो अपनी जिंदगी की फिल्म के हीरो या हीरोइन हैं और हर छोटी से छोटी बात उनके लिए एक बहुत बड़ा ड्रामा होता है। इसका फर्क समझने के लिए ना वीडियो गेम्स की दुनिया में चलते हैं। एक होता है मेन कैरेक्टर यानी हीरो, जिसके चारों ओर पूरी कहानी घूमती है, और दूसरे होते हैं एनपीसी यानी नॉन प्लेयर कैरेक्टर, जो बस बैकग्राउंड में भीड़ का हिस्सा होते हैं। ये मीम असल में उन्हीं लोगों पर तंज कसता है जो असल जिंदगी में खुद को मेन कैरेक्टर और बाकी सबको एनपीसी समझते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट वाला हिस्सा तो समझ आ गया। अब आते हैं इस मीम की आत्मा पर, वो ऑडियो क्लिप। ये आवाज कहाँ से आई और आखिर इसका मतलब क्या है? इसे फिर से देखिए। हो सकता है शब्द पल्ले ना पढ़ें, पर जो एहसास है वो सीधा दिल तक पहुंचता है। इसमें एक दर्द है जिसे समझने के लिए भाषा की जरूरत नहीं है। इसका मोटा मतलब कुछ ऐसा है। लेकिन यहाँ असली जादू शब्दों में नहीं बल्कि टोन में है। ये इतना ज्यादा मेलोड्रामेटिक है, इतना नाटकीय, जैसे किसी फिल्म का क्लाइमैक्स सीन चल रहा हो। और यही ओवर द टॉप फीलिंग किसी ऐसे इंसान के लिए एक परफेक्ट बैकग्राउंड स्कोर बन जाती है जो अपनी छोटी सी जिंदगी को एक महाकाव्य समझ बैठा हो। तो अब जब हम दोनों टुकड़ों को समझ चुके हैं, टेक्स्ट को भी और ऑडियो को भी, तो चलिए देखते हैं कि इंटरनेट ने इन दोनों को मिलाकर क्या खिचड़ी पकाई और इसे वायरल कैसे बना दिया। ये ना किसी भी वायरल ऑडियो का एक तरह से ब्लूप्रिंट है। सबसे पहले एक दमदार साउंड आता है बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के, फिर कोई उसे एक नया मजेदार मतलब दे देता है, और फिर तो बस रिमिक्स की बाढ़ आ जाती है। हजारों लोग उसे कॉपी करते हैं और देखते ही देखते वो साउंड एक कोड बन जाता है, एक पूरी फीलिंग को समझाने का शॉर्टकट। इस मीम के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। और इस पूरे खेल का जो इंजन है वो है विरोधाभास। अंग्रेजी में इसे जक्स्टापोजिशन कहते हैं। मतलब जब एक बेहद गंभीर और भावुक चीज को एक मजाकिया और बेपरवाह चीज के साथ जोड़ा जाता है तो एक अलग ही लेवल का ह्यूमर पैदा होता है। सीरियस और सिली का यही टकराव इंटरनेट कल्चर की जान है। तो चलिए अब सारे सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं और इस वायरल केस को हमेशा के लिए सॉल्व कर ही देते हैं। तो ये है वो सीक्रेट रेसिपी जिसने इस मीम को एक ग्लोबल हिट बना दिया। पहला, हाई कॉन्ट्रास्ट यानी इमोशनल ऑडियो के ऊपर एक कटाक्ष वाला कैप्शन। दूसरा, रिलेटेबिलिटी, हम सब अपनी जिंदगी में कम से कम एक मेन कैरेक्टर को जरूर जानते हैं। तीसरा, रीमिक्सिबिलिटी, मतलब इसे कॉपी करना और अपनी कहानी पर लगाना बहुत आसान है। और चौथा और सबसे जरूरी, भाषाई पुल, इसका दर्द और ड्रामा समझने के लिए बंगाली जानने की जरूरत नहीं, वो फीलिंग यूनिवर्सल है। और सच कहूं तो यही बात इस मीम को खास बनाती है। ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, ये एक सबूत है कि कैसे इंटरनेट भाषा और सरहदों को पार करके हमें एक ऐसी फीलिंग पर जोड़ सकता है जिसे पूरी दुनिया एक साथ समझती है और उस पर मुस्कुराती है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अरबों लोगों की इस दुनिया में कहानी का असली हीरो कौन है? वो जो स्पॉटलाइट में रहने के लिए ड्रामा करता है, या फिर वो जो चुपचाप अपना किरदार निभाता है? क्या ख्याल है? खैर, ये सोचने वाली बात है।